ईरान के इमाम खुमैनी पुरस्कार पर मौलाना कल्बे जवाद का भव्य स्वागत। मजलिस उलमा ए हिंद के महासचिव एवं आसिफी मस्जिद के इमाम ए जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी का शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आसिफी इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में भव्य स्वागत किया गया। ईरान में प्राप्त पहले इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर नमाजियों ने खुशी जताई। सम्मानित होने के बाद मौलाना पहली बार जुमे की नमाज में पहुंचे थे। मस्जिद के नायब इमाम जुमा मौलाना रज़ा हैदर जैदी, मौलाना सरताज हैदर जैदी, मौलाना शबाहत हुसैन, मौलाना नज़र अब्बास, मौलाना गुलफाम आबिद रिजवी, मौलाना शाहिद हुसैनी, मौलाना रिजवान हुसैन, मौलाना फिरोज हुसैन और इमाम जमाना ट्रस्ट के सदस्य सारिम मेहंदी ने मौलाना को फूल भेंट किए। मौलाना ने कहा कि ये पुरस्कार भारत और विशेष रूप से लखनऊ के लोगों को समर्पित है। लखनऊ से संवाददाता समीर नकवी की रिपोर्ट। और अभी जो नजरिया पेश किया भैया वो वहाँ पर पूरी के अंदर और जिस पता चला दिन दहाड़े शराब पी रहा था। इसका मतलब कि पूरी पुलिस का संरक्षण, वहाँ के जितने कर्मचारी हुसैनाबाद के उनका भी मिली भगत पूरी शामिल है। हो सकता है वो भी साथ साथ पीते हों, कोई शक्की और शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद वो एक बच्चे ने उसको रोका टोका, उसको वीडियो बनाया। अब सारे उसके दुश्मन हो रहे हैं। पहले ये पता चला था पुलिस लड़का कौन है जिसने वीडियो बनाया। बाद में हमारे वकील यशरफ साहब वगैरह सब पहुंचे तो तब वो नहीं बदला कि हाँ नहीं हम दूसरों को गिरफ्तार करें, उसको कोई नहीं गिरफ्तार करे। तो ये उसको अगर कोई भी परेशान किया गया तो हम लोग वहाँ पर एहतजाज करेंगे पुलिस के खिलाफ और हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ एहतजाज होगा वहाँ पर इंशाल्लाह। हुसैनाबाद के सिलसिले में यह है कि हमने पहले भी कहा था कि वहाँ जहाँ दिया जा रहा है सहंजिया तो उसमें अभी रुकावटें अंदर बहुत है। उसमें इस तरह से लोहे के जंगला लगा हुआ है, बहुत खाबड़ इलाका है वो, तो उसको इस तरह से बना दिया जाए कि वहाँ ग्राहक आसानी से आ सके, खरीदार आसानी से आ सके, ताकि ये अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सके। यही हमारा कहना है। राजधानी लखनऊ में इस वक्त जानकारी मिली आपकी फोटो कुछ लोग लगा के उसको गलत उपयोग कर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी मर्जी के बगैर कुछ लोग, अरे वो हमें मना किया भैया कहीं भी तस्वीर हमारी मर्जी बगैर ना लगाई जाए। भाई जाने के बाद कहीं तस्वीर, बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं मुझे खबर भी नहीं प्रोग्राम हमारे वहाँ लगी हुई तस्वीर, तो हमने बगैर इजाजत के हमारी और मर्जी के बगैर कहीं कोई तस्वीर ना लगाई जाए। राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जुमे की नमाज आसफी मस्जिद में यहाँ पे हुई। उसके अलावा कल्बे जवाद साहब भी नमाज पढ़ाई और हमारे साथ बात करने के लिए हैं इमाम जमाना ट्रस्ट के सारिम मेहंदी साहब। यहाँ पे एक कार्यक्रम भी हुआ। उसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? कल्बे जवाद साहब को ईरान से उन्हें एक अवार्ड भी मिला, उसके लिए बिस्मिल्लाह है हमारे रहीम। देखिए आफ्ताब शहीद मौलाना कल्बे जवाद साहब को जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया है वो ईरान, जो यहाँ पर गुरपोशी की गई है वो ईरान में मौलाना कल्बे जवाद साहब को इमाम खुमैनी इंटरनेशनल वर्ल्ड का पहला अवार्ड जो है वो दिया गया है ईरान के अंदर। जाहिर के 80 मुल्कों के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे जिन पर इंतखाब ईरानी हुकूमत ने उन 80 मुल्कों के नुमाइंदों में मौलाना कल्बे जवाद साहब का किया और उनके साथ चंद उलमा हज़रात और भी जय्यद उलमा हज़रात थे, उनको भी अवार्ड दिया गया। लखनऊ के अंदर इसी की खुशी में यहाँ के मस्जिद आसफी के नमाजियों ने ये इस्तक़बालिया प्रोग्राम रखा है, यहाँ पर रखा था, जिसके भी काफ़ी बड़ी तादाद में उलमा हज़रात मौजूद थे, मोमिनीन थे, नमाजी थे, जिन्होंने यहाँ पर गुरपोशी की और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर से उनके हार फूल पहना कर अपनी खुशी का इजहार किया। हिंदुस्तान की ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि 80 मुल्कों के बीच में हिंदुस्तान को ईरान मुल्क ने मुंतखब किया। जाहिर कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती बहुत कदीमी है, बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है, जिसके ऊपर हमेशा लोगों की नज़र रही है कि इसमें दोनों में इख्तिलाफ पैदा हुए। ख़ास तौर से अमेरिका ईसाई ये नहीं चाहता कि ईरान और हिंदुस्तान में दोस्ती बाकी है, लेकिन यहाँ का जो भी प्राइम मिनिस्टर आया उसने उस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए इसका ख्याल रखा कि कदीमी दोस्ती हमारी ईरान से है उसको बाकी रखा और आज भी वो कदीमी दोस्ती बाकी है, जिसके ये ईरान की नज़र हिंदुस्तान में अगर किसी पर गई तो आफ्ताब शहीद मौलाना कल्बे जवाद साहब पर कि खुमैनी साहब का इंटरनेशनल अवार्ड जो पहला अवार्ड इनाम था, अवार्ड था, उसके मुंतखब जो किया आफ्ताब शहीद मौलाना कल्बे जवाद साहब को मुंतखब किया।
एशिया के अंदर बहुत से मुल्क थे जहां पर हजारों शिया उलमा हज़रात मौजूद थे, लेकिन मौलाना कबीर जवाद साहब का इंतखाब करके उन्होंने ये बताया कि इमाम खुमैनी साहब की जो नक्श कदम पर चलने वाला, जो उनके नज़रियात पर चलने वाला, जो उनकी तरह से कौम की खिदमत अंजाम देने वाला है, वो अगर इंडिया में कोई है तो मौलाना कबीर जवाद साहब हैं। इनकी नज़रियात को देखते हुए ईरान मुल्क ने उनको ये अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड दिया। हुई कल्बे जवाद साहब से, इसके अलावा इमाम ज़माना ट्रस्ट के सारिम मेहंदी साहब से। लाइव टीवी एक्सप्रेस देखते रहिए।